तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 7वें चरण में 30 अप्रैल को लोकसभा की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस चरण में गुजरात की सभी 26 और पंजाब की सभी 13 सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14, आंध्र प्रदेश की 17, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 7 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीट पर भी 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर 30 अप्रैल को मतदान होगा। 2009 में इन 14 सीटों से कांग्रेस ने 6, समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी ने 3 और बीएसपी ने 1 सीट पर कब्जा किया था। लखनऊ, रायबरेली और साथ ही साथ कानपुर, झांसी सीट पर कांग्रेस बीजेपी में जोरदार मुकाबले की उम्मीद है। लखनऊ से जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष वहां से रीता बहुगुणा जोशी जोरदार चुनौती दे रही हैं, तो वहीं रायबरेली सीट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल को मैदान में उतारा है। और यदि बात कानपुर की करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने झांसी से बीजेपी नेता उमा भारती के खिलाफ प्रदीप जैन को उम्मीदवार बनाया। तो ये कुल मिलाकर लेखा जोखा है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रायबरेली से हमारी सहयोगी श्रेया ढोडियाल मौजूद हैं और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है वहां पर शलमणि त्रिपाठी मौजूद है। श्रेया, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। रायबरेली की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यहां से एक बार फिर से खड़ी हैं, तो जाहिर बात है अब आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, किस तरह का जोश वहां पर मतदाताओं में, और जाहिर बात है 30 तारीख का इंतजार रहेगा जब यहां पर सोनिया गांधी के खिलाफ अजय अग्रवाल को उतारा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, मैं रायबरेली अब काफ़ी दिनों से हूं और मैं आपको एक बार बता सकती हूं कि इस पूरे कैंपेन के दौरान सिर्फ एक कैंडिडेट हैं जो सीरियसली कैंपेन कर रहे हैं। सोनिया गांधी के लिए तो हमने देखा कि उनकी बेटी प्रियंका गांधी पूरा कैंपेन कर ही रही हैं। आज उनका कैंपेन खत्म हुआ है तो अपनी भाई की कंस्टिट्यूएंसी अमेठी चली गई हैं। लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट हैं जो सीरियसली कैंपेन कर रहे हैं, वो है बीजेपी के अजय अग्रवाल। जैसे कि आपने बोला, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। लेकिन पिछले 8 दिनों में हमने जो रायबरेली में जिस तरह का कैंपेन देखा है, हमने ये देखा कि इस पूरे कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी इस कैंपेन की कमान संभाल रही हैं और यहाँ से रायबरेली से जो वो है नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चुनौती दे रही हैं। नरेंद्र मोदी उन पे जिस तरह के अटैक्स कर रहे हैं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, वो उसका सीधा जवाब यहाँ रायबरेली से ही दे रही है। और क्यों ना हो, कांग्रेस में एक सर्वे करवाया गया था पंकज, जिसमें कहा गया कि राहुल जो है इतने इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है, उनकी बहन जो है, छोटी बहन प्रियंका गांधी, वो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। जाहिर सी बात है यहाँ उनके पीछे 50 टेलीविजन कैमराज हर वक्त चलते हैं जब वो कैंपेनिंग करती हैं। अगर उन्होंने किसी पे अटैक करना है, क्योंकि वो ज्यादा टेलीजेनिक है, उनकी बात सुनी भी जाती है, इसलिए उनको जो कहना होता है उन्होंने इस कैंपेन के दौरान यहाँ पिछले 8 दिनों में ही कहा है। बिल्कुल, तो जैसा कि श्रेया बता रही हैं, बीजेपी ने अजय अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के सामने और जबरदस्त तरीके से कैंपेन वो कर रहे हैं। फिलहाल आज जो है वो कैंपेन जो है पूरा हो चुका है और रायबरेली में 30 तारीख को वोटिंग होनी है। शलमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से। शलभ, यहां बीजेपी अध्यक्ष जो हैं उनका सामना करने के लिए कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी को उतारा है। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, किस तरह का जोश वहां नजर आया तमाम कार्यकर्ताओं के, अगर मैं दोनों ही पार्टियों की बात करूं, बीजेपी की और फिर कांग्रेस की भी? और देखिए, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है। राजनाथ सिंह ने कल भी रोड शो निकाला था और आज भी उन्होंने रोड शो किया है। और रीता बहुगुणा जोशी शहर के लिए नई नहीं है, यहाँ से विधायक भी हैं शहर के एक हिस्से से, कैंट से, और इसके पहले भी 2009 में वो चुनाव लड़ चुकी हैं। और बीजेपी के जो इसके पहले सांसद हैं लालजी टंडन, उनसे चुनाव लड़ते हुए महज 30 से 35 हज़ार वोट से हारी थी। तो मुकाबला अगर आप बात की लखनऊ में, तो सीधा मुकाबला जो है वो जो नजर आ रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस का नजर आ रहा है। हालांकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार जरूर खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की सीधे नजर आ रही है। और दोनों ही पार्टियों ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी है। राजनाथ सिंह का पूरा कुंबा उनके साथ लगा हुआ है, उनके बेटे पंकज सिंह हैं, उनकी वाइफ हैं और उनके परिवार के जो लोग हैं। और रीता बहुगुणा जोशी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगाया। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो 30,000 35,000 का जो मार्जिन पिछली बार रह गया था उसको पूरा किया जाए और इस बार ये सीट कांग्रेस निकाले। लेकिन मुकाबला जो भी नजर आ रहा है, लड़ाई जो है, मुद्दा जो है बीजेपी के पास, वो फिर एक बार नरेंद्र मोदी है। ये जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर लखनऊ के मिजाज की बात करिए, लखनऊ के
माहौल की बात करिए तो जो बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, उनके सामने यहां पर भी एक ही मुद्दा है और वो है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। और श्रेया, अगर मैं रायबरेली की बात करूं, अमेठी की बात करूं, तो एक तरह से गढ़ है कांग्रेस के, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जो है चुनावी मैदान में और इधर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी खुद चुनावी मैदान में, तो मुकाबला काफी जो है वो मुश्किल है एक तरह से। इस पर क्या जवाब मिलता है बीजेपी के कैंडिडेट से जब आप बात करती हैं तो? देखिए, साफ तौर पे ये वो कहते हैं 2012 के असेंबली इलेक्शन के चुनाव उठा के देख लीजिए। अमेठी और रायबरेली में जो है 10 असेंबली सीट्स हैं, उसमें से कांग्रेस कितनी जीती थी। ये गांधी परिवार का गढ़ जरूर है, कांग्रेस का गढ़ जरूर है, लेकिन इसमें से कांग्रेस कितनी जीती थी? दो में से 10 जो है वो फेलिंग मार्क्स होते हैं, बीजेपी ये कहती है। अजय अग्रवाल से बात करें यहाँ रायबरेली में, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, कहते हैं देखिए मोदी की लहर चल रही है और ये लहर किस किस को बाहर ले जाए आपको कुछ पता नहीं। खैर, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। कांग्रेस वाले बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आप रायबरेली में किसी से बात करिए, सोनिया गांधी की जो इमेज है वो बहुत अच्छी है, लोग उनको पसंद करते हैं। प्रियंका गांधी उनकी कैंपेन मैनेजर हैं, पिछले 8 दिन से यहाँ कैंपेन कर रही हैं। जितनी रैलीज में वो जाती हैं वो इमोशनली कनेक्ट करती हैं, कहती हैं देखिए आप मेरे परिवार से हैं, आप मेरे पति के बारे में काफी बातें सुन रहे हैं, उनको बीजेपी उन पे कई तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन आप मेरे परिवार के लोग हैं, उनका विश्वास मत करिए। तो प्रियंका गांधी जो है एक इमोशनल अपील कर रही हैं वोटर से। क्या वो इमोशनल अपील काम करेगी, ये तो हमको 16 मई को ही पता चलेगा। बिल्कुल। शलभ, आप ये बताएं कि गाजियाबाद छोड़कर आए हैं लखनऊ राजनाथ सिंह, क्या इस मुद्दे को कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी उठाती हुई नजर आई हैं और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, यही रीता बहुगुणा जोशी की मजबूती है। वो 2009 का चुनाव लड़ी थी, कम वोटों से हार गई थी और उसके बावजूद वो लखनऊ में बनी रही। उसके बाद वो विधायक चुनकर आई और ऐसी सीट से विधायक चुनकर आई जो सीट बीजेपी के पास थी, बहुत लंबे वक्त से बीजेपी के पास थी। बीजेपी के कई बार के एमएलए रहे, सुरेश तिवारी को उन्होंने चुनाव हराया और उसके बाद से लगातार रीता बहुगुणा यहाँ पर है। राजनाथ सिंह को लेकर मुद्दा कांग्रेस भी बना रही है, रीता बहुगुणा जोशी भी बना रही है कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद से आए हैं, मेहमान की तरह आए हैं और मेहमान की तरह चुनाव लड़के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं उनके पास अपने तर्क है। उनका ये कहना है कि राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लखनऊ को बहुत ठीक से जानते हैं, लखनऊ से जुड़े रहे हैं, तो सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प है, लेकिन सीधी लड़ाई अगर आप बात करिए तो रीता बहुगुणा जोशी और राजनाथ सिंह की ही नजर आती है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शलोमणि त्रिपाठी। श्रेया, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 7वें चरण में गुजरात की भी सभी 26 लोकसभा सीटों पर 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पिछली लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2009 में बीजेपी ने 15 सीटों पर परचम फहराया था, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई थी। 30 अप्रैल को होने वाले मतदान में गुजरात की जनता वडोदरा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला करेगी। वडोदरा से मोदी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो गुजरात में अपना भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी ने सुनील दिगंबर को मैदान में उतारा है। वहीं गांधीनगर से वर्तमान सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, जहां उन्हें कांग्रेस के किरीट पटेल से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। अहमदाबाद पूर्व से बीजेपी ने अभिनेता परेश रावल पर दांव लगाया है। तो ये कुल मिलाकर गुजरात का लेखा जोखा है।